हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई हैं जो सीनियर सिटीजन हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की दो ऐसी स्कीम्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पेंशन यानी रेगुलर इनकम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जिसे पीएमवीवीवाई भी कहा जाता है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसे एससीएसएस बोलते हैं। तो हम इन दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे डिटेल में, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरिजन करते हैं हम पीएमवीवीवाई और एससीएसएस का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, पीएमवीवीवाई में कोई भी सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 एंड अबव है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है, 55 एज अगर मिनिमम है और वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है तो वो भी इन्वेस्ट इसमें कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो रिटायर हो गए हैं और उनकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मोड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। पीएमवीवीवाई में आप इंडिविजुअल यानी एक नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। एससीएसएस में इंडिविजुअल या जॉइंट में भी, लेकिन सिर्फ अपने स्पाउस के साथ जॉइंट में भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। कहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से ये स्कीम मिलेगी? अगर पीएमवीवीवाई लेंगे तो एलआईसी ऑफ इंडिया से ले सकते हैं ऑनलाइन या किसी भी एजेंट के थ्रू। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस में या आपको मेजर बैंक्स में मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पीएमवीवीवाई में 1,56,658 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और एससीएसएस में सिर्फ 1,000 रुपये या उसके मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना डिपॉजिट कर पाएंगे? एक ही बार डिपॉजिट करना होता है दोस्तों। मैक्सिमम दोनों ही स्कीम्स में 15 लाख की लिमिट रखी गई है। अगर आपने पहले से एक स्कीम ली हुई है, उसमें कुछ अमाउंट किया हुआ है, तो टोटल मिला के 15 लाख की लिमिट है, ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब और कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि टेन्योर किस स्कीम का कितना है। पीएमवीवीवाई में ये 10 साल की अकाउंट होता है और आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की होती है, आप उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टैक्स रिबेट की। किसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगी? पीएमवीवीवाई में आपको इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। एससीएसएस में आपको 80C सेक्शन के अंडर मैक्सिमम 1,50,000 तक की रिबेट मिल जाती है अगर आप डिपॉजिट करते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं टैक्स किस पे लगता है, टीडीएस किस पे लगता है। पीएमवीवीवाई एलआईसी में जो है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन फिलहाल टीडीएस नहीं काटा जा रहा। एससीएसएस में भी इंटरेस्ट आपका जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा, आपको इनकम में जोड़ना होगा, लेकिन टीडीएस अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है तो ही काटा जाता है। और अगर आपको नहीं कटवाना, आप रिटर्न नहीं भरते, तो 15H फॉर्म भी आप भर के दे सकते हैं, आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो ये तो बात हो गई टैक्स की। चलिए अब हम बात करते हैं प्री मैच्योरिटी की, यानी आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या होता है। पीएमवीवीवाई में अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, कोई मेजर बीमारी आ जाती है अपने साथ या अपने स्पाउस के साथ, तो ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज विड्रॉल इसमें अलाउड नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप विड्रॉल कर सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगती है अगर प्रीमेच्योर करनी पड़े तो? एलआईसी की पीएमवीवीवाई में डिपॉजिट अमाउंट का 2% काट लिया जाता है। मान लीजिए 10 लाख दिया है तो आपने 2% कट के आपको मिल जाएगा। एससीएसएस में 1 साल से पहले लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% का पेनल्टी है डिपॉजिट पे। 2 साल के बाद लेंगे 5 साल से पहले तो 1% की पेनल्टी लगती है डिपॉजिट अमाउंट पे आपको, लेकिन मिल जाता है पैसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएमवीवीवाई और एससीएसएस के कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं दोस्तों, किसमें कितना मिलता है। एलआईसी की प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में अगर आप ईयरली लेते हैं तो 7.66, हाफ ईयरली पेंशन लेते हैं तो 7.52%, क्वार्टरली लेते हैं तो 7.45%, और हर महीने अगर आपको पेंशन लेनी है तो 7.40% का अट्रैक्टिव रेट है। एससीएसएस की बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो दोस्तों इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, यानी 3-3 महीने में मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है 7.40। तो पीएमवीवीवाई में हल्का सा ज़्यादा रेट है अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऑप्शन चूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से दोनों को समझ लेते हैं कि भाई कितना डिपॉजिट करें तो क्या मिल जाता है। एलआईसी की पीएमवीवीवाई में अगर आप 14,49,086 डिपॉजिट करेंगे तो ईयरली 1,11,000 ले सकते हैं। 14,76,064 करेंगे
तो 55,000 6 महीने में ले सकते हैं, और अगर 14,89,933 इन्वेस्ट करेंगे तो 27,750 की क्वार्टरली पेंशन ले सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख देंगे तो 9,250 मंथली ले सकते हैं। SCSS में अगर आप 15 लाख देंगे तो 27,750 रुपये 3 महीने में आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे दोनों स्कीम्स हैं, दोनों गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और आप दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो जो भी डिपॉजिट अमाउंट आप देंगे इसमें कोई GST भी नहीं देना पड़ता। दोनों ही स्कीम्स में मैच्योरिटी पे 5 साल या 10 साल होने पे वापस मिल जाता है। डेथ अगर हो जाती है डिपॉजिटर की तो LIC की PMVVY में जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो नॉमिनी को इमीडिएटली मिल जाता है, और SCSS में भी डिपॉजिट अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर नॉमिनी स्पाउस हैं और वो एलिजिबल हैं स्कीम को करवाने के लिए, यानी उनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, तो वो कंटिन्यू भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। अब लोन की सुविधा की बात करें तो LIC की PMVVY में दोस्तों लोन अवेलेबल है, आप 3 साल के बाद ले सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट का 75% ही ले पाएंगे। अगर आपने 5 लाख दिया है तो 3,75,000 तक आप लोन ले सकते हैं। SCSS में लोन अवेलेबल नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी स्कीम किसको करानी चाहिए, कौन सी स्कीम किसके लिए सूटेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप LIC की PMVVY की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 10 साल की स्कीम है। 10 साल के लिए अगर आप चाहते हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, कम ना हो, तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा नहीं, वही आपको 10 साल तक लगातार मिलेगा। बस इसमें बीच में ईजिली पैसा नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं वो 31 मार्च 2023 यानी अगले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये अवेलेबल है, आप स्कीम को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के लिए आप डिपॉजिट करें और बीच में आपको कभी भी पैसा मिल भी जाए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा भी लिक्विड रहे, तो आप इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा रेट आपको मिल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप दोनों ही स्कीम में 15-15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक में करा लिया तो दूसरी में नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30 जून 2022 तक अवेलेबल है। एवरी 3 मंथ्स में गवर्नमेंट चेंज करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।